तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वीटीएचओ का लेलुएंसी का यहाँ पे सेल हो चुका है। तो अब तो ये वेबसाइट सही है, इन्होंने सेल कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात अभी है नहीं। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हाँ यहाँ पे डेफिनेटली इन लोगों ने सेल कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरीके से सही है या ये स्कैम नहीं कर सकते। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करने आया हूँ, ना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कहूँगा कि ये छोड़ दो, मत करो। वो दोस्तों आपके पूरी आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों को सही लगता है तो वो आप वो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। पर मुझे जो अपनी एक्सपीरियंस से जो देखिए, मैं हम लोगों ने इस तरीके की चीज़ें पहले भी हमने कर रखी है और लोगों को हमने फंसते हुए देखा है। इस ऐप में भी हमने ये चीज़ें देखी है। दोस्तों हम जानते हैं कि ये ऐप फ्रॉड ही है और लास्ट में इस तरीके के ऐप भागते ही हैं। और किस तरीके से भागते हैं वो भी चीज़ें हम यहाँ पे जानते हैं, और वो चीज़ें हमें इसमें होती हुई देखने को मिल रही है। अगर किसी भी बंदे को ये नहीं लगता है कि नहीं ये बहुत एकदम बहुत अच्छी ऐप है और बहुत अच्छी वेबसाइट है नोवाबिट, और अच्छा पैसा इसमें दे रही है लोगों को, और ये स्कैम नहीं करेगी, बहुत अच्छा है। देखिए हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो पहली बार इस तरीके के चीज़ों में आप फंसे हों, इससे पहले शायद आप इस तरीके किसी ऐप में नहीं आए हो, या आपने किसी कभी भी स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। लेकिन कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, सभी पहली बार इसमें इस तरीके की चीज़ों में आते हैं या रियल ट्रेडिंग में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि देखिए ये इस तरीके के ऐप जो है ना ट्रेडिंग नहीं करवाती, ये सिर्फ लोगों को फंसाती है और लास्ट में स्कैम करके भाग जाती है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ। आप चलो वो जो लोग ये पहले बोल रहे हैं कि भाई ये बीटीएचओ का एलएनसी का सेल आ गया, उनके लिए बताऊँ तो ये है, ये बीटीएचओ का सेल है। तो हमने इसको जब बाई किया था तो तब था लगभग फरवरी 15 के आस 15, और वहाँ से लगभग 15 15 से 18 दिनों के बाद इसका सेल आया है। हर रोज़ आप जानते हो कि नियरली आप लोग 200 से लेके 150 रुपये के बीच में यहाँ पे कमा लेते हो। मतलब 300 रुपये, 350 रुपये के आसपास टोटल हो जाता है। एक दो ट्रेड होते हैं शाम को, दो ट्रेड होते हैं रात को, तो एक बार में लगभग 150-200 रुपये बना लेते हो और रात को 150-200 बना लेते हो। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 300 से 350 रुपये के बीच में यहाँ पे मिलता है। आप एक चीज़ समझ लो, अगर आप मानते भी हो कि चलो अच्छा है, तो आप एक चीज़ समझ लो, लगभग 15 दिन तक आपको फंसा के रखा। तो अगर 300 भी आप यहाँ पे कमाते हो तो आपने ऑलमोस्ट लगभग 5,000 के आसपास का और कमा सकते हैं। ये आप लोगों का चला गया, ठीक है। एलयूएनसी फंसा हुआ था, चलो एलयूएनसी भी इन लोगों ने दे दिया, चलो ठीक है ये भी आ गया। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों ने एलयूएनसी पे बड़ा लॉस किया है, जिन लोगों ने सेल कर दिया था, या बीटीएचओ जिन्होंने सेल कर दिया था, और बीटीएचओ पे देने के बाद जिन भी नए लोगों ने सेल किया था, उनका यहाँ पे 11,000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। वो भी कुछ ही मिनटों में या 1 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा लॉस हुआ था। तो आप चीज़ें एक समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग में मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो V2HO यहाँ पे 1x लिखा हुआ आ रहा है। 1x लिखने का मतलब होता है कि आप 10,000 रुपये डाल रहे हो तो 10,000 रुपये से ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं लेवरेज। आई थिंक इन लोगों ने लेवरेज के बारे में ही बोला है, तो लेवरेज होता है ये। पर अगर आप अगर समझ लो किसी स्टॉक की कीमत 100 रुपये हो और आपने उसमें 10,000 रुपये डाल रखे हैं, और 10,000 रुपये अगर उस स्टॉक की कीमत अब 101 रुपये हो गई हो, तो आपने वहाँ पे 1% का मुनाफा कमाया है, तो आपको 1% का प्रॉफिट वहाँ पे होगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, मार्केट मूव करे या ना करे, आप लोगों को फिक्स प्रॉफिट होता है, ठीक है, फिक्स प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेंट का, इसमें 9,180 रुपये लगे थे, ये वाला आप देख सकते हो, जिसमें 167 रुपये यहाँ पे कटे हैं। इसका मतलब 1.5% मार्केट ऊपर गया हो, इसके बाद यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। हालांकि मार्केट नीचे भी रहता है तो भी ये लोग प्रॉफिट दे देते हैं, नहीं पता कैसे। आप मैं बीटीएचओ को आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए कल रात को हमारा सेल आया। अब बीटीएचओ जब हमने बाई किया था 15 के आसपास, तो लगभग बीटीएचओ यहाँ पे था। जो लोग यहाँ इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि वीटीएचओ यहाँ पे है, यहाँ पे हमने बाई किया था, और वहाँ से
VTHO अभी के टाइम में लगभग 6% के लॉस में है। और ये कंपनी बोल रही थी कि भैया जो BTHO है वो इसलिए हम सेल नहीं करवा रहे क्योंकि मार्केट कंडीशन ख़राब है और VTHO भी डाउन है, इसी वजह से हम सेल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं अब उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा स्पाइक आया था मार्केट में, तब उन्होंने सेल क्यों नहीं करवाया? यहाँ पे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, जहाँ पे हम लोगों ने इस जगह पे लिया और उसके बाद VTHO में लगभग 24% का मूव आया था, तब VTHO का सेल क्यों नहीं आया? उसके बाद यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे भी बहुत बड़ी ऊपर की तरफ मार्केट गया, यहाँ ऊपर की तरफ मार्केट गया, तब VTHO ने सेल क्यों नहीं करवाया? ठीक है, और चलो ठीक है उन्होंने सेल नहीं करवाया, और अभी जब 15 दिनों के बाद उन्होंने प्रॉफिट दिया है, तो अब बात बताओ, अभी भी हम प्राइस को अगर यहाँ पे अभी भी अगर हम देखें कि VTHO का प्राइस कहाँ पे है और रात को और उन्होंने अगर सेल किया है तो लगभग ऑलमोस्ट उन्होंने इसके आसपास सेलिंग हमारी करवाई होगी। तो हमारी बाइंग प्राइस से भी उसने 1.5-2% नीचे सेल करवाई है, तो हमको प्रॉफिट कैसे हुआ है? मतलब अगर किसी चीज़, एक स्टॉक की कीमत अगर 100 रुपये है और हमने 10,000 उसमें लगाए हैं और वो स्टॉक 98 रुपये पे आ गया है, तो हमको सीधा सीधा 200 रुपये का लॉस होगा, 2% का लॉस होगा। पर 2% के लॉस में भी इन्होंने 18% का प्रॉफिट हमको कैसे दिया है? सबसे पहली बात तो ये है। तो आप अगर दोस्तों ये समझते हैं कि ये एकदम रियल ट्रेडिंग करवाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम बेस कभी ट्रेडिंग होता ही नहीं है भाई लोग, टाइम बेस्ड ट्रेडिंग कभी नहीं होता। हम बहुत समय से ट्रेड करते हैं, ठीक है, क्रिप्टो में कह लो, गोल्ड में कह लो, ये सारी चीज़ों में हम ट्रेड करते हैं और उसके लीगल अच्छे ऐप भी हमारे पास है जिस पे हम ट्रेड करते हैं, और इसमें इस तरीके से ट्रेड नहीं होता। दोस्तों हम जानते हैं कि ये फ्रॉड ऐप है और मैं जानबूझ के इसमें एंटर किया था ये सोच के कि 1-2-3 महीने अगर चला जाता है तो ठीक है, अच्छा खासा इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये सोच के हमने ऐड किया था। और जितने भी मेरे डाउनलाइन के लोग हैं ना, 3-4-5 जने जो भी मैंने जोड़ रखा है, उन सबको मैंने यही बोल के जोड़ा है कि भाई देखो ये स्कैम ऐप है, कभी भी स्कैम कर सकती है। तो अगर उसके बीच में आप लोगों को अगर टाइम मिल, अगर पैसा कमाना मतलब रिस्क आपका है, अगर डालना चाहते हो तो आपको लॉस हो सकता है, ये समझ लेना। तो कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, और मैक्सिमम लोगों को मैंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और मैं अभी उसके बाद जब से इन ऐप का ड्रामा शुरू हो गया है, तब से मैं किसी को ज्वाइन भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न है कि ये अभी के टाइम पे जिस तरीके की चीज़ें कर रहा है, लोगों के विड्रॉल स्टॉक हो रहे हैं। भाई मेरे दोस्तों से बात हुई है 4-4, 5-5 दिन पहले उन्होंने अपना विड्रॉल डाला है, पर विड्रॉल उनका नहीं हो पा रहा है सही से, अभी भी उनका फंसा हुआ है। कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम देखिए, जब ये ऐप कहती है कि भाई हमारा जो विड्रॉल है, ये जो विड्रॉल है, देखिए मैंने भी कल अपना विड्रॉल लगाया यहाँ पे, आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए मैंने कल यहाँ पे अपना विड्रॉल लगाया, 15,650 रुपये का विड्रॉल लगाया है कल। और जब ये विड्रॉल अगर हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब इसका विड्रॉल हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के यहाँ पे बताऊंगा। तो फिलहाल तो नहीं हुआ है, हालांकि ये जो ऐप है यहाँ पे बोलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोलती है कि देखो 72 घंटों के अंदर या 72 घंटे लग सकते हैं आपके विड्रॉल होने में, ठीक है। यहाँ पे ये कहती है कि अगर आप USDT भी विड्रॉल कर सकते हो TRC20 नेटवर्क से। TRC20 अगर आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, ये ब्लॉकचेन का पैसा है, ब्लॉकचेन से ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो TRC20 ट्रोन का एक ट्रोन कॉइन है, इसका टोकन है, एक ब्लॉकचेन है TRC20, उसके थ्रू USDT हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे एक्सचेंजेस पे या फिर कई दूसरे जगहों पे, ठीक है, क्रिप्टो। तो अगर क्रिप्टो को इस पे हमने अपने जो एक्सचेंजेस है जैसे बाइनांस से, बिंगैक्स से, या बहुत सारे एक्सचेंज इस तरीके के हैं जिससे हमने विड्रॉल किए हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं, विड्रॉल करते रहते हैं, तो उसमें मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं भाई विड्रॉल होने में। चलो मैं समझ सकता हूँ कि बैंक विड्रॉल होने में, बैंक में अगर विड्रॉल में ले रहा हूँ तो उसमें 72 घंटे, चलो हालांकि नहीं लगते हैं, इसमें भी 24-25 घंटे लगते हैं। चलो अगर बैंक हॉलीडेज भी है तब भी मैं मान लेता हूँ, चलो 2-3 दिन लग जाते हैं, मानते हैं, ठीक है, लग जाते हैं। लेकिन ये जो TRC20 है जिसमें मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं विड्रॉल होने में, इसमें क्यों टाइम लगता है इतना ज़्यादा? आप समझ रहे हैं? उस पर भी इन्होंने मिनिमम लगा रखा है कि देखो 12,000 से नीचे आप कोई भी विड्रॉल यहाँ पे नहीं मार सकते, ठीक है, और $138 से नीचे आप विड्रॉल यहाँ पे नहीं मार सकते। दोस्तों हमारा पैसा है, मैंने अगर यहाँ पे
2,000 भी कमाया है तो मैं उसको विड्रॉल कर सकता हूँ, वो मेरा राइट है भाई, मैं कर सकता हूँ। अगर ऐप ऐसा इसलिए करती है ताकि आप यहाँ पे विड्रॉल ना लो, और यहाँ पे सीधा सीधा 5% का चार्ज भी लगाती है कि भाई अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो 5% का यहाँ पे चार्ज आपको देना पड़ेगा, विड्रॉल फीस यहाँ पे देना पड़ेगा। भाई कौन सा फीस होता है जो 5% का फीस लगती है, कौन सा बैंक ट्रांसफर होता है जो 5% की फीस यहाँ पे लेती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे समझनी होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसमें दिखा रहा हूँ प्ले स्टोर में मैं यहाँ पे जाके पे प्रोटेक्शन चेक करता हूँ। पे प्रोटेक्शन जैसे ही मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाता है कि एक हार्मफुल ऐप है जो आपके सिस्टम में यहाँ पे डाउनलोडेड है, तो इसको प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए, योर डिवाइस इज़ एट रिस्क, वन हार्मफुल ऐप, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन हार्मफुल ऐप फाउंड, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे वार्निंग दे रहा है आपका सिक्योरिटी सिस्टम कि भैया ये हार्मफुल ऐप है जो प्ले स्टोर में आपने डाउनलोड कर रखा है, तो उसको हटा दीजिए, आपका जो सिस्टम है या आपका जो डाटा है वो करप्ट हो सकता है, ठीक है। ये डाटा यहाँ पे चोरी हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, तो ये इसमें भी ये वार्निंग आ रही है। चलिए यहाँ पे भी ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे इस जो नोवाबिट है, नोवाबिट का लिंक जो है मैंने यहाँ पे शेयर किया। ये जेमिनाई है, जेमिनाई, ठीक है, एआई है। तो वहाँ पे मैंने इनका वेबसाइट यहाँ पे डाला है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वेबसाइट डाल लिया है, और नीचे मैंने इनसे पूछा है कि इस वेबसाइट के बारे में जानकारी बताए, और बताए कि यहाँ वेबसाइट लीगल है या इलीगल, क्या ये अच्छा है या बुरा। तो इस पे जेमिनाई ने यहाँ पे क्या कहा, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप ग्रॉक से पूछ सकते हैं, आपको चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा है आपको सुनना चाहिए। आपने जो लिंक webnovabit-link2.fun दिया है उसके बारे में मिली जानकारी के मुताबिक ये वेबसाइट काफी ज्यादा रिस्की और संदिग्ध सस्पिशियस लग रही है। यहाँ इस वेबसाइट की सच्चाई और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 1. क्या ये लीगल है या इलीगल? रेगुलेटरी वार्निंग। कई फाइनेंशियल संस्थाओं जैसे वॉशिंगटन स्टेट DFI ने नोवाबिट और इससे जुड़े ग्रुप्स के खिलाफ फ्रॉड स्कैम अलर्ट जारी किया है। लाइसेंस की कमी। इस तरह की वेबसाइट्स अक्सर क्लेम करती हैं कि उनके पास लाइसेंस है, लेकिन जब उन्हें वेरीफाई किया जाता है तो वो गलत निकलते हैं। ये किसी भी सरकारी फाइनेंशियल अथॉरिटी जैसे इंडिया में सेबी या RBI से रजिस्टर्ड नहीं लगती। 2. ये कैसे काम करती है? स्कैम का तरीका। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स। अक्सर लोग प्रोफेसर्स या एडवाइजर्स बनकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में एज लिंक्स शेयर करते हैं और प्रॉफिट का लालच देते हैं। फेक प्रॉफिट्स। वेबसाइट पर आपको डैशबोर्ड में बढ़ता हुआ पैसा दिखाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक नंबर होता है। विड्रॉल इश्यूज। जब आप अपना पैसा निकलने विड्रॉ की कोशिश करेंगे तो ये लोग आपको मजीद पेज जमा करने को कहेंगे, जैसे टैक्स, कन्वर्जन फी या वेरिफिकेशन फी के नाम पर। अंत में आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। 3. क्यों ये वेबसाइट बुरी और खतरनाक है? पर्सनल डेटा रिस्क। ये वेबसाइट आपसे आपका आधार, पैन या ID कार्ड मांग सकती है, जिसका गलत इस्तेमाल आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। APK फाइल्स। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग अलग से ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं जो आपके फोन का डाटा चुरा सकते हैं। कोई फिजिकल एड्रेस नहीं। इनका कोई असली ऑफिस या कस्टमर केयर नंबर नहीं होता जहां आप शिकायत कर सकें। फाइनल मशवरा, कंक्लूजन। ये वेबसाइट एक फ्रॉड या स्कैम मॉडल लग रही है। मत करीन। इस पर लॉग इन ना करीन और अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट, ID, फोटो अपलोड ना करीन। पैसा ना डालें। इस प्लेटफॉर्म पर 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करीन, क्योंकि वापस मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। ब्लॉक करीन। जो व्यक्ति आपको इस वेबसाइट पर ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहा है, यूज ब्लॉक कर दीन। समरी। ये वेबसाइट इलीगल और बहुत बुरी कैटेगरी में आती है। इससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे डराना नहीं चाहता, न मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप ऐप छोड़ दीजिए या मत कीजिए, वो दोस्तों आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे जो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ उसके पीछे का एक ही मकसद है, जो इन लोगों का अभी लास्ट में अभी जो ऑफ़र आ रहा है ना, आप लोगों ने सुना होगा एक ऑफ़र ये दे रहे हैं
कि भैया आप $150 डालते हो तो आपको $100 दिया जाएगा, आप $1000 डालते हो तो आपको $1000 दिया जाएगा बोनस, आपको $5000 डालते हो तो आपको $10,000, मतलब इस तरीके की एक उनको ये जो ऑफ़र दे रहे हैं ना कि हमारे 5 साल पूरे हो चुके हैं, हम आपको इसलिए ये ऑफ़र दे रहे हैं। तो दोस्तों जब इस तरीके की चीज़ें हो रही है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आप जब लालच में पड़ के इस यहाँ पे डिपॉजिट करोगे बड़ा अमाउंट, तो ये धीरे धीरे आपके विड्रॉल रोक देगा या फिर विड्रॉल में प्रॉब्लम बताएगा या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा अभी करेगा या, लेकिन कब करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है इसके चांसेस है और अभी ये संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंडर में मैं ज्वाइन हुआ हूँ उस व्यक्ति के अंडर में ऑलमोस्ट 1800-2000 लोग जुड़े हुए हैं। उसी ने मुझसे बात हुई और मैंने उससे ये पूछा है कि भाई ये ऐप में इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों रही, तो उसी ने मुझसे ये बताया है कि भाई देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो ये ऐप स्कैम कर सकती है, लोगों का पैसा भाग सकती है, तो आप यहाँ पे विड्रॉल कर लो। देखिए उनके ऊपर के लोगों के साथ बात होती है तो वो लोग थोड़ा बहुत हमसे ज़्यादा ही जानते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें, मैंने थोड़ी जानकारी निकाली कि क्या रियली में क्या चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। तो मुझे इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है और मैंने ये चीज़ें पहले भी देखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे विड्रॉल लिया है। दोस्तों विड्रॉल अब आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, अगर विड्रॉल आ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो ये ऑफ़र दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि देखिए जो 4-5 दिन 10 दिन तक तो मेरे हिसाब से ये ऑफ़र शायद चल सकती है, चलने के बाद ये शायद विड्रॉल बंद कर सकती है या फिर बोल सकती है कि हम 1 महीने बाद अब से विड्रॉल देंगे या हफ्ते में एक बार विड्रॉल कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें इससे ये स्टार्ट करते हैं। ये VTHO फंसाया, LUNC में हम लोग फंसे, इस तरीके की चीज़ें ये स्टार्ट हमें कर देती है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर बड़ा पैसा आप इसमें डाल रहे हैं ना, अगर बड़ा पैसा इसमें डाल रहे हैं कि भाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख डाल रहे हो या लोन लेके डाल रहे हो कहीं से या दोस्त से उधार लेके डाल रहे हो, तो भाई वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे स्कैम होने के पूरे आसार है मेरे भाई। और ये चीज़ें हो सकता है और ये एक दिन होगा ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा आज होगा कल होगा परसों होगा, मुझे नहीं पता, पर इसके आसार दिख रहे हैं, कुछ तरीके की वार्निंग दिख रही है, जिस कारण से ये मुझे लग रहा है कि भैया ये स्कैम कर सकती है और बहुत जल्दी भी हो सकता है और हो सकता है मैं 1 महीने बाद भी करें। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट यहाँ पे ऐड करने से बचे, उधार लेके पैसा इसमें ना डालें। ये लेजिट ऐप नहीं है मेरे भाई, ठीक है, लेजिटिमेट ऐप नहीं है, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। टाइम के साथ कभी ट्रेडिंग नहीं होती कि 3 मिनट में बाय करो 3 मिनट बाद सेल करो तो आपको प्रॉफिट होगा। हमेशा देखिए इनका जो प्रॉफिट होता है रोज 300 से 350 ही रहता है, पता नहीं कभी ये बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं देते हैं। अगर जो 10,000 के नीचे का अमाउंट है आप बड़ा पैसा डालते हो तो बड़ा प्रॉफिट होता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, हालांकि ऐसा नहीं होता है कभी। तो दोस्तों मैं यही मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, इसमें बड़ा पैसा ऐड ना करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बड़ा पैसा इसमें मत ऐड करें, प्रॉब्लम हो सकती है, स्कैम कर सकती है, आप फंस सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी इस तरीके के कुछ ऐप्स, एक ऐप था जिसका नाम था BNB, एक तो बाइनांस है, बाइनांस का नेटिव टोकन है BNB, वो नहीं, एक ऐप आया था यहाँ से कुछ साल पहले जो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे कर रहा था। और इस तरीके की और भी की यहाँ पे ऐप है जिसको मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त कुछ लोग करते भी हैं, ठीक है, उसमें भी ये इस तरीके की चीज़ें चल रही है। तो उस ऐप में BNB ऐप में ये हुआ था, लोग इस तरीके से पैसा डाल लेते, डालते डालते उन लोगों का विड्रॉल लेट हो गया, फिर वो बाद में विड्रॉल देने लगे, फिर धीरे धीरे वो स्कैम करके भाग गई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्तों अभी थोड़ा सा पैसा इसमें डालने से बचे, क्योंकि जितनी भी चीज़ है, जेमिनी से मैंने पूछा, AI से, तो वो भी मुझे वार्निंग दे रहा है। यहाँ पे ऐप में अगर दिखाऊँ तो ऐप भी यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। और ये जो ऐप है ना इनका, ये जो ऐप आप देख पा रहे हैं, ये ऐप पहले एक बार प्ले स्टोर से हट गया है, मैंने डाउनलोड किया था, फिर दोबारा प्ले स्टोर पे आया, मैंने फिर डाउनलोड किया, 2 ऐप थे मेरे पास इसके, तो एक ऐप अपने आप गायब हो गया। और कई लोगों का, मेरे कल जब VTHO का ट्रेड आया तो मेरे कई दोस्त लोग बोल रहे हैं कि भैया इसका ऐप कहाँ गया, ऐप मेरे फ़ोन से अपने आप कैसे डिलीट हो गया। आप समझ रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ये जो कंपनी है वो बार बार अपनी डोमेन चेंज करती रहती है, मतलब अपनी जो वेबसाइट है ना उसका जो लास्ट में जो ऐसे .com लेते हैं, कभी डॉट फन लेते हैं, कभी .svp लेते हैं, कुछ अलग अलग ऐसे इस तरीके से खोलते रहते हैं। तो ये क्लियर साइन है कि भैया ये फ्रॉडस्टर है, इसी कारण से अपने वेबसाइट चेंज करते रहें ताकि लोग इनको पकड़ ना ले, या फिर जो कंप्लेन होती है उसके से बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए ये अपने वेबसाइट चेंज करते रहते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे बच के लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के कीजिए।
नए लोगों को ऐड करने से यहाँ पे बचिए, क्योंकि उनका भी पैसा यहाँ पे बचना है। मैं अभी किसी को भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मेरे अपने जितने भी टीम है सबका मैं विड्रॉल यहाँ पे करवा रहा हूँ। दोस्तों सब विड्रॉल करिए और सारे लोग विड्रॉल की तरफ ही फिलहाल अभी देख रहे हैं। ठीक है, आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो भाई क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा बच के रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन ज़रूर इस पर सुनिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को विजिट आपने अगर किया है, इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो अब इसके बारे में और भी वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की भी यहाँ पे ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में बहुत जल्द।